तरह की बेगमें होती हैं। लोगों की तो बेगमों ने नाक में दम किया, वह समझ नहीं आके दे रही। तो टाइप से आपको बेगम भी 16 तरह की बेगम है। Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your very own show, The Happy Place. As we already promised कि हम हर एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि बेसिकली आपको जो हमारे मेहमान हैं उनकी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, जो उन्होंने काम किया हुआ है, उनकी लर्निंग से, उनके एक्सपोजर से और उनके एक्सपीरियंस से आपको भी अपनी लाइफ में, खा वो आपका करियर है, आपकी पर्सनल लाइफ है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, तो उसमें आपको हेल्पफुल हो और आप भी अपनी लाइफ में कामयाब हो सके। आज के बेसिकली हमारे जो मेहमान हैं, अगर हम बात करें तो माशाल्लाह वो अराउंड 24 ईयर से जो है कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, जिसमें स्पेशली जो है पर्सनैलिटी टाइप जो है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ना कि इवन इन पाकिस्तान बल्कि उन्होंने गल्फ में भी माशाल्लाह वो काम किया है। और उसके साथ साथ जो है वो 80+ जो कॉर्पोरेट आइडेंटिटीज हैं उनके साथ भी कोचिंग ट्रेनिंग का जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। तो बेसिकली आज के हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर कमरुल हसन साहब, जो कि जो है कमर कंसल्टिंग के फाउंडर भी हैं। और उसके साथ साथ जो है वो हमारी जितनी भी एकेडमिया है, प्रोफेशनल हैं, उनको कोचिंग ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम ये कहें कि माशाल्लाह वो हमारे ट्रेनर्स के ट्रेनर हैं, हमारे टीचर्स के टीचर हैं वो, तो ये भी गलत ना होगा। और उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं सर आबिद सईद खान साहब, सीईओ हैं इवॉल्वेक्स कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के। तो आज की बेसिकली हमारी जो पॉडकास्ट है वो इस मौजू पे होने जा रही है कि जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर्सनैलिटी टाइप का, कि हर इंसान जो है उसकी अपनी कुछ नेचुरल जो है वो पर्सनैलिटी होती है, टाइप भी उसकी होती है। तो उसको हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में सर जो है डॉक्टर कमर साहब जो है वो फाउंडर हैं एमबीटीआई के। आपको हम बताएंगे कि बेसिकली वो होती क्या है और वो आपकी लाइफ में कितना हेल्पफुल हो सकता है अगर आपको पता चल जाए कि आपकी पर्सनैलिटी की टाइप क्या है। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मी and warmly welcome our honorable guest Dr. Kamrul Hassan Saab. जज़ाकल्लाह जी, बहुत Sir, शुक्रिया। sir, सो most नाइस, welcome on this show, sir. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। Sir, thank रियली you so ऑनर्ड much. आप लोगों ने Great, sir. रहमत की इनवाइट किया। So kind of you, sir. आपको भी once again it's your own show. तो सर आपको भी हम वेलकम कहते हैं। So it's a two big personality with me. नहीं नहीं, So जज़ाकल्लाह। अल्लाह खैर करे आज। तो सर सबसे पहले तो बताइए माशाल्लाह आपका जो जर्नी रही है स्पेशली इन पर्सनालिटी टाइप, फिर आप बाय प्रोफेशन जो है वो एमबीबीएस डॉक्टर हैं। देन आपने एक टाइम गुजारा साइकेट्री में एज ए साइकेट्रिस्ट भी। और उसके बाद अराउंड 24 ईयर से आप माशाल्लाह इस जर्नी में आ रहे हैं। सो हाउ दिस ट्रांजिशन इज कमिंग ऑन एंड प्लीज हमें जरा बताइए। जी बहुत शुक्रिया, आई एम सो ग्लैड, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग ने इस शो में मुझे इनवाइट किया और मैं कोशिश करूंगा कि कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं मैं। अच्छा, मैं 95 में मेडिसिन करके मैं 2004 तक तो मैंने मेडिसिन को प्रैक्टिस किया, तकरीबन 10 साल कार्डियोलॉजी और साइकेट्री को। तो मुझे बस एक चीज परेशान करती थी कि इंसानों को उनकी पहचान नहीं है। हमें जो बहुत सारे मसाइल पेश आते हैं वो इसलिए पेश आते हैं कि हम अपने आप को भी नहीं जानते और हम अपनों को भी नहीं जानते। ओके। यानी इंसान जो है, जिसके लिए अल्लाह पाक ने दुनिया बनाई, सारी चीजें अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई। दुनिया में जितनी चीजें हैं वो इंसान के लिए, राइट। और इंसान को अल्लाह ने अपने लिए बनाया। तो जो इंसान, अब कुरान देखें, अल्लाह की वाहिद तख्लीक है, जो यानी अल्लाह अल्लाह से निकली हुई वाहिद चीज है जो दुनिया में मौजूद है डायरेक्टली। कुरान के जो अल्फाज हैं वो अल्लाह से निकले हुए हैं। तो कुरान का अगर कुछ उन्वान होता तो वो इंसान होता, यानी कुरान इंसान के लिए है। यानी इंसान इतना कीमती है, और इसी कीमती इंसान को जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं और जब आप उसके हालात देखते हैं तो वो बहुत कमजोर नजर आता है इंसान। एक मिनट में इंसान को दूसरा इंसान जलील कर देता है, इंसान नाकाम हो जाता है। यानी इंसान सबसे ज्यादा मुझे परेशान नजर आया और बीमार नजर आया, जबकि वो इतना कीमती है। तो डेट वाज माई 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 ऑब्जेक्टिव कि ऐसा क्यों है, जब एक चीज कीमती है तो उसको तो बहुत प्रेस्टीज मिलनी चाहिए। अच्छा, तो मुझे जब ये पता चला कि इंसानों की किस्में होती हैं तो मुझे समझे जवाब मिल गया अपने सारे सवालों का, कि हमें इंसानों की किस्मों का पता ही नहीं है और हमें अपनी किस्म का भी पता नहीं है। तो मुझे समझे अपने सवालों को जवाब मिल गया कि अगर हम इस टाइप के इल्म को आम कर दें
तो इंसानों को अपनी पहचान भी मिल जाएगी और अपनों की पहचान भी मिल जाएगी। राइट। तो ये मुझे एकदम फ्लैश होके नजर आ गया, जिस दिन मुझे पता चला उसी दिन नजर आ गया। तो मैंने अपने उस्ताद से उसी दिन कहा था कि अगर ये इल्म वाकई में इल्म है राइट। तो हमें साइकेट्री, कार्डियोलॉजी देखें, यानी वो सब सेकेंडरीज हैं। आदमी जब अपने आप को पहचानेगा नहीं तो वो तो परेशानी होगा, या अपनों को नहीं पहचानेगा तो उनकी वो केयर नहीं कर सकेगा, उससे भी परेशान होगा। तो फिर बीमार होगा तो कोई ना कोई नफसियाती या उसको बीमारियां हो जाएंगी, तो फिर हम लोगों का इलाज ही करते रहें और उसकी वजह को एड्रेस ना करें तो कोई फायदा नहीं है। तो मुझे लगा कि पहले दुनिया में टाइप आम होनी चाहिए, उसके बाद डॉक्टरों को अपना काम करना चाहिए। तो मैंने उसी वक्त फैसला किया कि पाकिस्तान में चूंकि कोई इस तरह का ना इदारा था ना एक्सपर्टीज थी, तो मैंने टीचर से कहा मैं तो सबसे ज्यादा जरूरत भी इस चीज की है और मैं पैसे भी इसी में बना लूंगा इंशाल्लाह। तो फिर मैंने अल्लाह मियाँ से दुआ की और पार्टनरशिप की और सफर शुरू किया कि भाई। तो फिर वो दिन है और आज का दिन है, रोजाना मेरी कन्विक्शन में भी इजाफा हुआ, मेरे रिवॉर्ड में भी इजाफा हुआ, मेरी उसमें भी यकीन अल्लाह पाक ने मुझे दिखाया भी कि वाकई में लोग अपने बारे में जान के कैसे सदियों या सालों का सफर घंटों में तय हो रहा है उनके, और वो खुशियां हासिल कर रहे हैं, कामयाबियां हासिल कर रहे हैं, सुकून कल्ब हासिल कर रहे हैं, मोहब्बतें घरों में फैल रही हैं, करियर सक्सेस लोगों को मिल रही है। यानी इंसानों की पहचान के आम होने से लोगों की जिंदगियों में कामयाबियां और खुशियां आसान हो गई हैं। उसके अब लाखों वाकयात जो हैं अब मेरे सामने, यानी सैकड़ों हजारों से अब हम आगे निकल गए हैं। ये अब मिलियंस ऑफ यानी कि जिसे कहते हैं कि सक्सेस स्टोरीज हैं। माशाल्लाह सैकड़ों वीडियोस हैं सोशल मीडिया पे, उनके कमेंट्स आप पढ़ें, हजारों लोग मुझसे कनेक्टेड हैं व्हाट्सएप पे, और बहुत जल्दी लोगों को कामयाबियां मिल जाती हैं अपने आप को पहचान के, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को इतना मुकम्मल बनाया है। तो जब इंसान अपने आप को पहचान के थोड़ा सा सफर भी तय करता है तो वो मुतमईन हो जाता है, खुश हो जाता है और अपने गोल तक पहुंच जाता है। तो ये ऐसा ही है जैसे अगर मैं इस कमरे की बत्ती बंद कर दूं तो शायद हमें पानी का गिलास भी तलाश करने में बहुत देर लगे, लेकिन अगर मैं बत्ती जला दूं तो हमें हर चीज नजर आ रही है, हमें जो चीज चाहिए होगी हम जाके ले लेंगे। तो टाइप यानी इंसानों की पहचान टाइप के जरिए से ऐसे ही है कि अगर हमें अपनी और लोगों की टाइप्स पता चल जाएं तो हमें इतना कुछ पता चल जाता है कि हमें किससे किस जुबान में कैसे बात करनी है, यानी और अपने साथ क्या करना है, शादी किससे करनी करनी चाहिए, किससे बेहतर है, बच्चों को कैसे हमने तरबियत करनी है, खुद के लिए कौन सा करियर बेहतर है, ये सारे जवाब तो चैट जीपीटी दे देता है अगर आपको अपनी और अपनों की टाइप्स पता है। तो आपको तो किताब खोलने की भी अब जरूरत नहीं है, इतना आसान हो गई है जिंदगी आफ्टर नोइंग दिस द टाइप। पर्सन। एग्जैक्टली। सर आपने लिटरली जो चीजें जिस तरह से बताई हैं, जो आपकी अपनी लाइफ में एक शिफ्ट आता है ना, तो इसी तरह से डेफिनेटली अगर हम अपनी पर्सनालिटी टाइप को जान लें, या वो लोग जो शायद आप जो लाइफ में करना चाह रहे हैं उनको पता चल जाए कि दिस इज व्हाट एग्जैक्टली उनकी पर्सनालिटी टाइप है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो करियर एकेडमिक्स उसकी तरफ भी जा सकते हैं। हाँ, यानी टाइप का कॉन्सेप्ट ऐसा ही है जैसे अल्लाह पाक ने फलों की किस्में बनाई। अब हम अगर सेब खाएं और उससे नाशपाती की उम्मीद लगाएं तो ना हमें सुकून मिलेगा, ना नाशपाती बेचारा मुतमईन होगा कि यार इनकी ग़िज़ा भी बन रहा हूँ और ये मुझसे सेब की उम्मीद लगा के बैठे हैं, वो तो मैं इनके ख्वाब पूरे कर नहीं सकता। तो वो शहीद होके भी बेचैन और हम पैसे खर्च करके भी परेशान कि हमने खा भी लिया और पता नहीं क्या खा लिया यार। ये जो अंधेरे की फिजा है ये बहुत खतरनाक है। तो यानी और अगर इसका हल क्या है,
इसका हल यही है कि हम नाशपाती को नाशपाती समझ के खाएं, ठीक है। सेब को सेब समझ के खाएं, सेब भी खुश, हम भी खुश, ठीक है। नो टेंशन। और उसमें क्या हुआ, सिर्फ हमने बत्ती जलाई है, ठीक है। और जो हम गलती से नाशपाती समझ रहे थे सेब को, हमने कहा नहीं भाई ये तो सेब है। तो हमने अपनी एक्सपेक्टेशन को चेंज किया। अब जैसे आबिद भाई हैं, ये INF जे हैं, तो मैं अगर इनको INFP समझूंगा या ENFP समझूंगा तो मुझे डिसअपॉइंटमेंट होगी, या ISTJ समझूंगा तो भी डिसअपॉइंटमेंट होगी। तो 16 में से मुझे पता है कि सर INF जे हैं, तो हमें कोई कॉन्फ्लिक्ट का कोई सवाल है ही नहीं, हमें पता है INF जे कैसे होते हैं। तो इनको अगर पता चले कि मैं ENFP हूं, तो अब ENFP को पढ़ लें, एक चैट जीपीटी से पूछें कि भाई ENFP कैसे होते हैं, चैट जीपीटी सारा बता देगा। इन्हें आपको किताब खरीदने की भी जरूरत नहीं है। तो बस वो सारी चीजें मेरे अंदर मौजूद हैं, ब्लाइंड एरियाज भी इनको मेरे पता चल जाएंगे, स्ट्रेंथ भी पता चल जाएंगी, कम्युनिकेशन स्टाइल पता चल जाएगा, लीडरशिप स्टाइल। तो इनको मुझसे डील करना आसान, मुझे इनको डील करना आसान। बस हमने तो मोहब्बतें बढ़ानी है, यही रह गया, बाकी तो सब कुछ समझ में आ गया। तो इसी तरह हम अपने पेरेंट्स को समझ सकते हैं, टाइप को जान के बच्चों को समझ सकते हैं। बेगम 16 तरह की बेगमें होती हैं, लोगों की तो बेगमों ने नाक में दम किया, वह समझ नहीं आके दे रही। तो टाइप से आपको बेगम भी 16 तरह की बेगम है भी। इंसान बेसिकली प्रिडिक्टेबल है। क्या है? प्रेडिक्टेबल है। जैसे सेब है, सेब की सिफात तो दुनिया भर में एक जैसी है ना, सेब तो हर जगह सेब है। तो टाइप पता चलने से हम फलों की सिफात प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जानवरों की टाइप पता चल जाए तो उनकी भी सिफात हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। भाई जानवर बोलेगा कैसे, खाएगा क्या, खुश कैसे, उदास कैसे, बीमारी कौन सी, सब पता चल जाता है हमें। अगर अब हाथी है उसका अलग हिसाब किताब है, बकरी है उसका भैंस है उसका अलग। तो इसी तरह से दरख्तों की किस्मों का हिसाब किताब है। तो टाइप पता चलने से हमें उसके पूरे जिंदगी के बिहेवियर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। चाहे हमें फल की टाइप पता चले, हम उसके जिंदगी भर के बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। हमें फूल की टाइप पता चले, उसके सारे बिहेवियर को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस फूल को उगाना कैसे है, ये भी गूगल बता देगा। ये फूल में खुशबू कितनी होती है, ये भी बता देगा। खुशबू कम हो तो क्यों कम होती है, ये भी गूगल बता देगा। ज्यादा खुशबू लानी हो तो क्या करना पड़ेगा, ये भी। तो टाइप हर चीज की इतनी प्रिडिक्टेबल होती है। सेम विद ह्यूमन बीइंग, 16 तरह के इंसान हैं, उनकी टाइप पहचाने और उनकी भी जिंदगी में चैन आ जाएगा, आपकी भी जिंदगी में चैन आए। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ हैप्पीनेस एंड सक्सेस इन द वर्ल्ड। इंसान आसान है, इंसान प्रिडिक्टेबल है। यानी मैं तो यही कहता हूँ कि इंसान, पीपल आर इजी, पीपल आर प्रिडिक्टेबल एंड डिजाइन्ड फॉर एक्सीलेंस एंड सक्सेस। इंसान को अल्लाह पाक ने डिजाइन ही कामयाबी और एक्सीलेंस और हैप्पीनेस के लिए किया है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपने आप को पहचानना है और अपने आप को डेवलप होने देना है। हम क्या करते हैं, पहचानते नहीं है अपने आप को। अच्छा पड़ोसी ये कर रहा है, हम भी वो कर लेते हैं। पड़ोसी ये कर रहा है, हम भी, हम जो जो होते हैं उससे भी जाते हैं। जो मिनटों का सफर होता है ना, वो अंधेरे की वजह से सालों में हम तय करते हैं, और अक्सरों का तो फिर भी तय नहीं हो पाता। तो ये टाइप का मिरेकल है, ये टाइप का जादू है कि इंसान आसान हो जाता है उसके लिए काम। देखिए असल में मुश्किल जन्नत है, मुकाबला जन्नत का है, मुकाबला अपने रब को राजी करने का है। दुनिया अल्लाह पाक ने नहीं मुश्किल बनाई, दुनिया आसान है। ये तो इंसान के लिए दुनिया कोई मुश्किल नहीं। हाँ सर, आपने ऑनेस्टली बड़ी खूबसूरत बात की है। अब मैं यहाँ पे चाहूंगा कि सर प्लीज आप इस चीज को भी जरा कीजिए, क्योंकि आप भी माशाल्लाह सर्टिफाइड पर्सनैलिटी टाइप के ट्रेनर भी हैं, ट्रेनिंग भी करते हैं, हमारे उस्ताद मेंटोर भी हैं। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है इसको आप कैसे देखते हैं, और
किस तरह से आगे हम इसको लेके जा ये इतना आसान नहीं था, इसने 3-4 मरहले तय किए, उनमें से जो सेकंड लास्ट भी था वो भी काफी पेचीदा था, लंबा क्वेश्चन था। डॉक्टर साहब ने इसको 5 स्टेप मॉडल में कन्वर्ट किया। वो ये तो बल्कि मैं समझता हूँ कि इसको तो अब दुनिया में हमें प्रमोट करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है कि देखें अभी सब कॉन्टिनेंट में बैठे हुए एक शख्स ने इसको कितना सिंप्लीफाई कर दिया। और कोई बंदा किसी माहिर की, जो आपको एक होता है ना कि आप उसके मोहताज हैं कि उसी के जरिए से ही होगा, अब तो ये कोई भी बंदा इसको आराम से खुद कर ले तो भी हो जाएगा, इस ये जो 5 स्टेप मॉडल। अब सर से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि सर ये जो पर्सनैलिटी की टाइप है, इसके बारे में एक बहुत कॉमन सा सवाल आपके सामने तो बारहा आता होगा, हमारे सामने कभी कभी आता है कि लोग ये पूछते हैं कि मिक्स कर लेते हैं कि इंसान की जो सिफात होती हैं और इंसान की जो फितरत है, क्या ये एक ही चीज़ है या ये अलग अलग हैं? तो ये हमारे सुनने वालों के लिए ये काइंडली वजाहत करें। नहीं, बहुत शुक्रिया आबिद भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है पॉइंट कि सिफात हम कहते हैं ट्रेट्स को। ट्रेट्स जो हैं वो तरबियत के नतीजे में डेवलप होते हैं। ट्रेट्स जो सिफात हैं वो किसी भी जिन्स की, मसलन पौधे की आप तरबियत करेंगे तो उसकी सिफात सामने आएंगी। आप जानवर की तरबियत करेंगे, जानवर की सिफात सामने आएंगी। इंसान की तरबियत करेंगे, इंसान की सिफात सामने आएंगी। अच्छा, टाइप में और ट्रेट्स में फर्क हमने समझना है। अब फर्ज करें कि बकरी है, बकरी को अगर आप बकरी की ग़िज़ा खिलाएंगे, बकरी को अगर बकरी समझ के उसकी तरबियत करेंगे, यानी नर्चर अकॉर्डिंग टू नेचर, नेचर फितरत के मुताबिक तरबियत, तो बकरी खुश रहेगी, उसकी सेहत अच्छी रहेगी, राइट वो बीमार भी नहीं होगी, वो में पॉजिटिव ट्रेट्स डेवलप होंगे। ठीक है ठीक है ना। लेकिन एक बकरी को आप भैंस की ग़िज़ा खिलाएं और भैंस की तरह उसको डील करें या गाय की तरह डील करें, ठीक है तो जाहिर है वो बकरी थोड़ा सा परेशान हो जाएगी, जिंदा तो शुरू में रहेगी लेकिन परेशान हो जाएगी, उसमें नेगेटिव ट्रेट्स आने शुरू हो जाएंगे, राइट क्योंकि उसकी जो परवरिश हो रही है वो उसकी फितरत के मुताबिक नहीं हो नहीं हो रही, रही ठीक है नर्चरिंग अकॉर्डिंग टू नेचर नहीं हो नहीं हो रही। तो शुरू में वो नेगेटिव ट्रेट्स आएंगे, लेकिन अगर मुस्तकिल उसकी तरबियत फितरत के बरखिलाफ होगी तो फिर वो बीमार हो जाएगी और फिर शायद जामे शहादत नोश कर जाए। तो इस तरह से हर पौधे के साथ है। अब मनी प्लांट है, अब मनी प्लांट को आप कहें यार धूप चाहिए, इसको हम धूप में रख दें, तो भाई मनी प्लांट को धूप नहीं चाहिए, उसको आप धूप में रखेंगे वो मुरझा जाएगा, वो साए का पौधा है। गुलाब है, उसको धूप चाहिए होती है, उसको आप साए में रखेंगे फूल नहीं आएगा, उसको धूप दिखाएंगे फूल आएगा। तो पौधे के इतने नखरे, जानवर के इतने नखरे है ना। मछली को आप ले आए और ला के टेबल पे रख दे, भाई मेरी मछली है ये खुश्की में रहेगी, नहीं रहेगी, उसके लिए आपको पानी का बंदोबस्त करना पड़ेगा यार। मछली है तो क्या हुआ, आप उसको जैसे चाहे रख लें, नहीं। तो हर टाइप को अगर आपने अच्छी तरह उसकी तरबियत करनी है, पॉजिटिव ट्रेट्स चाहिए, तो उसको उसकी फितरत पे रखें। ओके तो इंसानों की 16 तरह की टाइप फितरत को कहते हैं। ओके टाइप फितरत का उर्दू में यानी एक साइकोलॉजिकल नेम है टाइप। ठीक है गुलाब का गुलाब होना उसकी टाइप है, ओके उसका लाल होना उसकी सिफत है। ठीक है ना। इसी तरह 16 तरह की इंसान की फितरतें हैं, और जब इंसान को फितरत पे उसकी तरबियत की जाती है, उसको डील किया जाता है, उसको समझा और रखा जाता है, तो इंसान के अंदर पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम आती है, इंसान पॉजिटिव सिफात का मालिक बनता है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेहतरीन होती है, ऑप्टिमल डेवलपमेंट होती है। लेकिन जब आप एक आईएसटीजे को ईएनएफपी की तरह डील करें और एक ईएनएफपी को आईएसटीजे की तरह डील करें, ओके तो फिर वो इंसान फिर कॉम्प्रोमाइज जिंदगी गुजार रहा होता है, नेगेटिव ट्रेट्स उसमें डेवलप हो रहे होते हैं, ओके फिर वो बीमार भी हो सकता है और फिर शहीद भी हो सकता है। ये घरों में हो रहा है, और आपने अगर इसके रियल लाइफ एग्जाम्पल देखने तो आप हॉस्पिटल चले जाएं किसी दिन,
साइकेट्रिक ओपीडी में बैठे, लोगों की हिस्ट्री सुने कि वो किस हाल, उनको किसी गैर ने इस हाल में नहीं पहुंचाया होता, उनके अपने ही अपनों को पागल बनाते हैं। तो ट्रेट और टाइप में ये एक वाज़ेह डिफरेंस है, और हमने ट्रेड्स को बिल्कुल अलग रखना होता है और टाइप को अलग रखना होता है। तो टाइप और ट्रेड का जो रिश्ता है वो तरबियत का है। अगर किसी भी चीज की टाइप की तरबियत टाइप के मुताबिक होगी, पॉजिटिव ट्रेट आएंगे, टाइप के बरखिलाफ होगी तो नेगेटिव। जी सर, आपने बहुत ही टेक्निकली और ऑफ कोर्स आपकी इस पे ग्रिप है, तो आपने हमें ये चीज़ें आंसर की है। सर यहाँ पे अब हमने बात कर रहे हैं कि इतने 16 टाइप्स की जो है वो आपकी पर्सनैलिटी हो सकती है, वो सारी चीज़ें। अब सर, इफ एनीबडी वांट टू नो अबाउट हिम और हर सेल्फ कि उसकी पर्सनैलिटी टाइप कैसी है, तो वो खुद से कैसे इस चीज को जान सकता है, और अगर पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को कैसे जान सकते हैं? देखें, टाइप डिस्कवरी जो है ये एक सबसे पहला स्टेप है कि हमारी क्या टाइप है ये हमें पता चलनी चाहिए। उसके लिए कोई भी ऑब्जेक्टिव मेथड कारगर नहीं है, कोई भी क्वेश्चन जो है वो कारगर नहीं है, इसलिए कि इंसान को अल्लाह ने फ्लेक्स होने की सलाहियत दी है। तो टाइप जो है वो इंसान को खुद ही पता होती है कि मैं ये हूं या नहीं हूं। तो MBTI क्वेश्चनियर भी सही टाइप हर एक की नहीं बताता, और पाकिस्तान में उसकी वैलिडिटी और रिलायबिलिटी तो 50% से भी कम है। तो टाइप का गलत पता चलना ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि टाइप तो लाइफ लॉन्ग एक ही रहती है। अब मैंने पैसे खर्च की, टाइप ही गलत पता चली, तो मालूम हुआ सारा सिस्टम ही आउट हो गया ना। तो उसके लिए टाइप एक्सपर्ट्स होते हैं या सर्टिफाइड टाइप प्रोफेशनल्स होते हैं, वो टाइप जानने में, वो टाइप बताना उनका काम नहीं होता। टाइप एक्सपर्ट्स आपको टाइप जानने में एक ट्रेन प्रोफेशनल की तरह आपको फैसिलिटेट करते हैं। पहले MBTI मेथड में लोग करते थे, लेकिन वहां पे भी बहुत ज्यादा लोगों ने MBTI मेथड को भी गलत यूज किया कि वो MBTI क्वेश्चनियर के रिजल्ट पे ही बेस करते हुए आपकी टाइप बताने लगे। तो खैर वो फेलियर, काफी मुल्कों में वो तरीका अभी प्रॉब्लम में है और फेलियर है, और इसी वजह से बहुत ज्यादा लोगों को MBTI यूज करने के बावजूद अपनी टाइप सही पता, इवन बहुत सारे मैंने तो सर्टिफाइड लोग भी देखे हैं जो MBTI सर्टिफाइड हैं, यानी उन्होंने $3,000-4,000 खर्च किए हुए हैं, फिर भी उनको अपनी टाइप सही पता नहीं चली। यानी इतना अंधेरा है डिस्कवरी में। तो बहरहाल, तो अल्लाह पाक ने जो मुझसे काम लिए, जैसे अभी भाई ने बताया, तो वो 5 स्टेप मॉडल जो है ये इतना आसान एक चीज है कि वो आप 5 स्टेप को फॉलो करें तो आपको आज नहीं तो कल अपनी टाइप पता चल जाएगी। 80% लोगों को तो उसी वक्त पता चल जाती है, बाद लोगों को थोड़ा गौर व फिक्र के बाद टाइप पता चल जाती है, मगर ये कि 100% आपको अपनी टाइप पता चल जाती है अगर आप 5 स्टेप मॉडल के थ्रू किसी भी ट्रेन प्रोफेशनल से आप, जैसे आबिद भाई माशाल्लाह ये इज वेरी वेरी ट्रेन्ड ऑन इट, इनसे आप, तो इसी तरह से यानी टाइप एक्सपर्ट आपको फैसिलिटी, डिस्कवरी में आपको अभी किसी एक्सपर्ट की जरूरत है। तो उसके बाद फिर आप चैट जीपीटी से हेल्प ले सकते हैं कि भाई मैं ही हूं, मेरी ये बेगम है, तो इनका क्या करें। लेकिन उसमें भी आप अगर प्रोफेशनल से हेल्प लें तो वो मेरा ख्याल है कि जैसे कोई बीमारी है उसकी दवाई तो चैट जीपीटी बता देगी, लेकिन फिर भी अगर डॉक्टर से मशवरा करें तो आपको थोड़ा बेहतर जवाब मिल जाएगा। सर यहाँ पे अब मेरा एक सवाल है, और वो आपसे भी है सर, और डॉक्टर साहब आपसे भी है। वो ये है कि अभी जिस तरह हम पर्सनालिटी टाइप की बात कर रहे हैं कि एक नौजवान है, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, उसने को 25-27 साल गुजारे हैं किसी एक करियर में, वो अपनी पर्सनालिटी के अगेंस्ट वो उस चीज़ में स्ट्रगल भी कर रहे हैं, एफर्ट भी कर रहे हैं, उस तरह का आउटकम या वो जो चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आना चाहिए वो नहीं है। तो उसके बाद अगर उसको पर्सनालिटी टाइप पता चल जाती है, या लेट 30 या 40 में पता चलती है कि उसकी पर्सनालिटी टाइप व्हाटएवर 1 2 3 जो भी आप टेक्निकली जानते हैं वो है, तो उसके बाद अगर वो, क्या पॉसिबिलिटी है कि वो उस अकॉर्डिंग टू हिज और हर पर्सनालिटी टाइप
वो अपने करियर शिफ्ट करता है उस पर्सनैलिटी टाइप को देखते हुए, तो क्या इतने फिर चांसेस हैं कि वो एफर्ट के बावजूद भी उसमें उतना एक्सेल कर जाएगा जितना कि वो पहली वाले में एफर्ट करने के बावजूद कामयाबी नहीं ले सका? इसमें मेरा क्या अपना कहेंगे? एक्सपीरियंस तो ये है कि लोग कर जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। मगर उनको देखिए फितरत बहुत ही स्ट्रॉन्ग अल्लाह ने बनाई है। कुरान में कई जगह अल्लाह ने कहा है कि मैंने इंसानों को फितरत पे पैदा किया है और वो फितरत पे ही रहता है इंसान। तो अगर आप अपनी फितरत पे, बल्कि मैंने तो यहाँ तक देखा है सर, कि बहुत सारे लोग जो शुरू में किसी और कैरियर में चले जाते हैं अपने अर्ली लाइफ में वो फिर अपने 40s में, पहले तो 30s में, या नहीं तो 40s में, नहीं तो 50s में वो वापस अपने उसी में उन कैरियर को छोड़ के अपने टाइप रिलेटेड कैरियर में आ जाते हैं। वजह ये होती है कि टाइप अंदर से आपको पुकार रही होती है, वो ओके, कह रही होती है कि तुमने पैसे तो कमा लिए हैं मगर मेरा क्या होगा, मुझे सुकून पहुंचाओ। टाइप ना, टाइप समझे आपकी फितरत है ना, मछली है, राइट, उसको खुश्की पे आप मनोसलवा यानी कुछ भी खिला दें, ठीक है। वो कहेगी यार जो मजा मुझे पानी में तैर के आता है ना वो मुझे खुश्की में बिरयानी खा के नहीं आता है ना। परिंदा कहेगा मुझे पिंजरे में आप बिरयानी खिला दो, वो मजा नहीं है, लेकिन भूखे उड़ने में मुझे ज्यादा मजा आता गॉट इट, है ना। राइट, इसी तरह से फितरत बुलाती है आपको, खींचती है अपनी तरफ। ठीक है, इंसान चाहता है खुश रहे, उसकी खुशियां फितरत में है। गॉट इट, तो फिर वो जब देखता है इंसान के यहाँ मैंने पैसे वैसे कमा लिए हैं, बीवी बेगम खुश हैं, अम्मी अब्बा, फिर कहता है चलो मैं अपनी खुशियां भी खुशियाँ हासिल करूं। मनाओ, ठीक है, तो वो फिर अपने छुट्टी के दिन अपना काम करता है, फिर वो उसमें थोड़े पैसे भी आने लगते हैं। बिल्कुल, तो ये है, ये, टाइप से बचत नहीं है आपकी। ओके। सर यहाँ पे हाँ प्लीज। मैं सवाल और करना चाहता हूँ कि मेरी ऑब्जर्वेशन में एक्चुअली रही है, मुल्तान में इसी तरह से यही एक्टिविटी कर रहे थे और वहाँ पर एक खातून थी, तो उन्होंने मुझे ये कहा, उन्होंने कहा कि आप प्रेफरेंसेस की बात कर रहे हैं, तो पिछले 21 साल से मैं जिस घर में हूँ, मुझे अपनी किसी प्रेफरेंस को सोचने या प्रैक्टिस करने का कभी कोई मौका नहीं मिला। मुझे सही तरह से अब अगर मैं इमीडिएटली सोचूं तो मेरे ज़हन में तो मेरी नेचुरल प्रेफरेंस नहीं आ रही, Yeah. गौर करूंगी तो आ जाएगी। तो क्या कभी ऐसा भी होता है कि इस पे आपकी नेचुरल प्रेफरेंस कभी इतनी दबा दी गई हो कि उसको थोड़ा सा गौर करके पहचानने में कुछ आपको मुश्किल पेश आए? नहीं, मुश्किल पेश आना तो बहुत नेचुरल है। कंफ्यूजन सी महसूस हाँ, नेचुरल तो बहुत कॉमन है, क्योंकि हमारे यहाँ बहरहाल एक लिहाज और एक जबर का माशरा है। कहीं लिहाज है, कहीं जबर है। तो हम अपने आप को जो हम होते हैं वो एक्सप्रेस या तो जबर की वजह से नहीं कर पाते, या लिहाज की वजह से, या मोहब्बत की वजह से नहीं कर पाते। हम शर्मा शर्मी में अपने चाहने वाले की मोहब्बत में गिरफ्तार हो, जो वो कहता है या जो कहती है हम वैसे, या बॉस जैसा चाह रहा है हम वैसे हो जाते हैं। तो मगर टाइप तो छुपती नहीं है ना। तो आपको भले जिंदगी आपकी किसी और टाइप में गुजर जाए, तो आप टाइप की जो कॉलिंग है उसको खत्म नहीं कर सकते। वो आपको तंग करेगी। हाँ, ये तो हो सकता है कि आप बीमार हो जाएं, टाइप से दूर रह के आप बीमार हो सकते हैं। और मैंने कई बीमार देखे हैं, शिजोफ्रेनिक, बाइपोलर, ओसीडी, डिप्रेस, जो टाइप से हटे और नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो गए, लेकिन जैसे ही टाइप पे दोबारा आए ठीक हो गए, दवाइयां भी छुट गई। कोई खुशियां ही चाहिए थी ना, खुशियां मिल गई। पहले पता ही नहीं था कि क्या करना है, तो कोई इधर धक्का दे रहा है, कोई अपने जैसा बना रहा है, कोई अपने जैसा। लेकिन जब पता चल गया भाई मैं तो ये हूँ, तो ठीक है भाई, सब लोग अपने जैसे हैं, हमें अपने जैसा रहने दो भाई। तो आदमी को एक ना एक वो मिल जाती है, अपनी एक एक रेस्क्यू मिल जाता है, तो वो ठीक हो जाता है। फिर उसको दूसरों की बातें बुरी भी नहीं लगती। आदमी कहता है ये मुझे पहचानता ही नहीं है, अब ये मुझे कह रहा है तो कहने तो चलो, उसको भी नाराज नहीं करते हैं, मगर मैं क्यों अपने आप को चेंज करूं बार बार भाई। तो टाइप आदमी की चेंज नहीं होती, और उसकी जो कॉलिंग है अंदर से पुकार है वो खत्म नहीं होती। चाहे बूढ़ा हो जाए इंसान तो देर लग सकती है। और यहीं पे फिर टाइप प्रैक्टिशनर की कमाल का इम्तहान आता है कि आप कैसे अपने क्लाइंट को फैसिलिटेट करते हैं कि नहीं, टेक योर टाइम। कभी टाइप 2 मिनट में निकल आती है, कभी 2-2 महीने में नहीं निकलती। तो हम फिर भी कहते हैं कि टेक योर टाइम, रीडिंग्स करो,
हमें जबकि अंदाजा हो जाता है कि क्लाइंट की टाइप ये है, लेकिन हम उसको फोर्स, हम कहते हैं नहीं, तुम खुद डिस्कवर करो कि तुम्हारी, क्योंकि जिंदगी तुमने गुजारनी, तब्दीलियां यानी डेवलप तुमने होना है। हम बता देंगे, तुम कहते रहोगे कि भाई इस सर ने कहा था मेरी ये टाइप, तो हम ये, दिस इज बैड। यानी इंसान के अंदर से ये, इंसान को खुद एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये मेरी टाइप है और ये मेरी टाइप नहीं है। उसके बाद सर जब एक इंसान अपनी टाइप को जान लेता है तो उसके बाद फिर उसको डेवलप करना और हाँ, उसके ब्लाइंड एरियाज के बारे में मोहतात रहना या उनको भी बेहतर करना, इसका मरहला जो है इसको आम इंसान के लिए किस तरह से अच्छा देखिए, टाइप डिस्कवरी इज द फर्स्ट स्टेप। टाइप टाइप जानने का मकसद ही टाइप डेवलपमेंट है कि हम इम्प्रूव करें। इम्प्रूवमेंट की जर्नी में पहला स्टेप है कि हम जो हैं वो बने। मछली है भी, पहले मछली तो बनो, तैरना तो सीखो। खुशकी में कैसे जाऊंगी, अबे खुशकी भाड़ में गई, पहले जो आदमी है वो तो बने। तो आदमी की जो प्रेफरेंसेस हैं, पहले उनमें तो मास्टरी आ जाए। ये आसान काम है, वो सीख लो। उसके बाद अगला स्टेप ये है कि जो ब्लाइंड एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करें कि उनसे रिलेटेड बिहेवियर कौन से। अगर आप जैसे जैसे मैं ईएनएफपी हूं, तो मैं आई नहीं हूं बाई टाइप, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि आई बिहेवियर कौन से होते हैं, आई टैलेंट्स कौन से होते हैं। ज़ाहिर है वो मेरे इतने अच्छे नहीं है, तो मैंने पहले ई सीखना है, लेकिन आई में से वो चीज चुननी है जो मेरे बहुत काम की है ना। तो मैं आई को अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकता, है ना। टाइप टाइप जान के, इसको कहते हैं टाइप बैलेंसिंग। पहले जो है वो बने, फिर टाइप बैलेंस करें कि जो नहीं है उनमें से सिर्फ वो चीज चुन ले जो आपके लिए जरूरी है। अब जैसे मैं एन हूं, लेकिन एग्जीक्यूशन तो जरूरी है मेरे लिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जरूरी है, वो एस है। भाई ये तो सीखना पड़ेगा। अब मैं कहूँ नहीं, मैं तो ख्वाब में ही रहूंगा हमेशा अपने एन में, तो नहीं हो सकता। इसको कहते हैं बैलेंस लाइफ। तो आप एक बैलेंस लाइफ गुजारें। अच्छा, इसके बाद बैलेंस लाइफ तक भी अगर इंसान आ जाता है ना, तो वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ने लगता है अपनी लाइफ की जर्नी में, वो बहुत ऊपर आ जाता है। इसका अगला स्टेप जो है वो जर्नलिस्ट है, कि आप जो नहीं हैं उसमें भी महारत हासिल कर लें। कि आप एक शोबे में तो चैंपियन बन गए हैं, जैसे आप मछली हैं तो पानी के तो आप चैंपियन बन गए, अब आप कहें नहीं यार मैं तो खुश्की का भी चैंपियन बनूंगा, तो वो फिर अगला स्टेप है, उसको कहते हैं जनरलिस्ट। कि आप पहले स्पेशलिस्ट बने, टाइप बैलेंस करें और फिर जनरलिस्ट बने। ये इंसान को सिर्फ अल्लाह ने सिफत दी है, किसी और जानवर को या टाइप को ये सिफत नहीं है कि वो जनरलिस्ट बन सके या अपनी टाइप से वो तो बैलेंस भी नहीं कर सकते। तो हम इंसान को अल्लाह ने बैलेंसिंग की कैपेसिटी भी दी है और जर्नलिस्ट बनने की कैपेसिटी भी दी है। इसका बहुत बड़ा सबूत यह है कि जो पहले हमारे मुसलमान साइंसदान होते थे, वो ऑथर भी होते थे, सर्जन भी होते थे, वो मेडिसिन के भी एक्सपर्ट होते थे। यानी वो बैक वक्त मल्टीपल डिसिप्लिन के माहिर होते थे। ये अगर आप सीक्वेंस, पहले स्पेशलिस्ट, फिर बैलेंसिंग और फिर जनरलिस्ट, तो फिर आप देखें इंसान इतना शाहकार है कि भाई आप देखें ना, बगैर टांगों वाली औरत ने सारे पहाड़ सर कर लिए। बगैर हाथ पांव के इंसान जो है वो तैरता रहता है समुद्र में, या तो हमसे हाथ पांव से नहीं तैरा जाता। तो यानी इंसान इतना जबरदस्त अल्लाह ने बनाया है। यानी अगर इंसान को समझने की जरूरत है ना, ये है, हम इंसान को समझने में टाइम स्पेंड नहीं करते। अच्छा सर, यहाँ पे ये तो हमने बात कर रहे हैं कि किस तरह से पर्सनैलिटी टाइप और फिर हमें आगे चीज़ें अप्रोच करती हैं। एक मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हमारा जो किसी भी कंट्री का या किसी भी जो एक नेशन है उसका जो कल्चर है या उसकी जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है, वो इसमें कितना रोल प्ले करता है उसकी पर्सनैलिटी टाइप को जानने में या ना जानने में। द रीज़न इज़ क्योंकि आपने यूएई में भी आप वहाँ पे भी काम करते हैं, तो आपके पास ग्लोबली लोग कनेक्ट होते हैं। आज वैसे भी इंटरनेट का टाइम है, तो ऑनलाइन बैठ के आप ग्लोबली कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान की जो जियोग्राफी है
जिस तरह अभी आपने बात की कि कहीं पे लिहाज की वजह से हम नहीं करते, हमारे ये कुछ ज़्यादा ही है बहुत कि ज्यादा हमारे लिहाज है, हम इसको बहुत एज़ ए वैल्यू वैल्यू कंसीडर करते लेते हैं। हैं, बिल्कुल लेते तो ये चीज़ें ग्लोबली जो है वहाँ के और यहाँ पे आपको क्या नज़र आता है कि कितना डिफरेंस है और वहाँ पे किस तरह लोग इस चीज़ को कंसीडर करते हैं, हमारे इस कंट्री में किस तरह करते हैं? हैं। मुझे वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई ज्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ। ओके, वहां भी टाइप पता चलने के बाद लोग यही कहते हैं कि काश आप पहले मिले होते। यहाँ भी यही कहते हैं कि काश आप पहले मिले होते। देखिए, इंसान तो सेम ही है ना, इंसान तो सेम है। ओके, जब इंसान को अपने बारे में पता चलता है तो वो बहुत खुश होता है। ठीक है, और हाँ, वेस्टर्न कल्चर में टाइप प्रैक्टिस करना आसान है, लेकिन यहाँ पे भी मुश्किल नहीं है। कि ये आदमी की कुछ ना कुछ तो इंडिविजुअल लाइफ तो होती ही है ना। हाँ, तो आप भले इवन मियाँ बीवी ही क्यों ना हो, हर वक्त थोड़ी आप एक साथ रहते। ठीक, तो अगर आपको एक दूसरे की समझ आ जाती है तो आप एक दूसरे को बेहतर अकोमोडेट कर सकते हैं, राइट, आप बेहतर समझ सकते हैं, आपको एक दूसरे की बातें बेहतर समझ आएंगी। राइट, तो आप बेहतर एक दूसरे को ज्यादा यानी खुश रख सकते हैं टाइप जान के, चाहे आप दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। राइट, तो इसका कोई ऐसा मैं समझता हूँ कि अगर आप लॉजिकली टाइप को एक्सप्लेन करें, ठीक है, क्योंकि टाइप लॉजिकल साइंस है, ओके, इट्स नॉट सब्जेक्टिव। राइट, ये पूरी ऑब्जेक्टिव साइंस है। सिर्फ टाइप डिस्कवरी जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकती है, ओके, वो इंसान ने खुद डिस्कवर करनी। डिस्कवरी, लेकिन एक दफा टाइप पता चल गई तो जो टाइप करेक्टरिस्टिक्स हैं या टाइप पोटेंशियल है, ये अब ये तो चैट जीपीटी सारा बता देगा। इट्स ऑल ऑब्जेक्टिव, सारा लॉजिकली कंट्रोल्ड। राइट, तो अब मैं ईएनएफपी हूँ दुनिया में, अब वो ईएनएफपी दुबई में होंगे, वो भी मेरे जैसे होंगे। ओके, वो ईएनएफपी कोई लड़की होगी, वो भी मेरे जैसी। अभी ये बच्ची आई हुई थी, वो भी ईएनएफपी थी। ओके, तो मैंने उसको जाते वक्त बताया कि जो तुम कर रही हो वो सब कुछ मैं करता था। तो अब समझ रही मैं ठीक नहीं हो सकती। मैंने कहा नहीं, मैं बेहतर हो गया तो तुम भी ठीक हो जाओगी, डोंट वरी। राइट, इसी तरह अमेरिका में कोई ईएनएफपी है, वो भी ऐसा ही है। ओके, तो ये टाइप का फायदा है कि एक टाइप के लोग दुनिया के किसी भी किसी भी हिस्से कोने में में, हो, ठीक है, उनमें सेम टेंडेंसीज होती हैं, तो सेम पोटेंशियल होता है, तो वो ग्रो राइट, कर सकते हैं। तो ऐसा वंडरफुल। कोई प्रॉब्लम नहीं है मीन उसमें कि कि इसमें आप। कोई भी वो लिमिटेशन बाउंड्रीज नहीं की या नहीं कंट्रीज नहीं नहीं, की या यही रिलीजन यही की तो टाइप की खूबसूरती है। खूबसूरती, राइट, और पाकिस्तान में तो माशाल्लाह बच्चे माओ के पले हुए हैं। यहाँ तो ज्यादा पोटेंशियल है। माओ के पले हुए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इंसान की जिंदगी का जो पहला दिन, पहला महीना और पहला साल होता है ना, वो बड़ा कीमती होता है। वो अगर माँ के साथ गुजर जाए ना तो उसकी उस बच्चे का फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। तो बाहर के कल्चर में तो बच्चे को माँ इतनी कॉमनली अवेलेबल होती नहीं है ना। वहां तो उनको तो कानून बनाने पड़ रहे हैं कि भाई बच्चा हो जाए तो मैटरनिटी लीव दें। हमारे यहाँ तो माँ घर पे है। तो वो जो माओ के पले हुए बच्चे हैं, उनको जब टाइप पता चलती है ना, तो फिर तो वो बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं। एग्जैक्टली। वो टाइप के बगैर भी इतना कुछ कर रहे हैं, आप ये देखें, ये तो बहुत बड़ी कि बात बिना है। टाइप जाने इतना कुछ करना, अगर पता इतना चल जाए तो क्या करेंगे? रेजिलियंट हाँ, है हमारा माशरा, इतना ठीक है, फाइट बैक करते हैं हाँ, और इतनी मेहनत करते हैं। जब टाइप पता चल जाए तो क्या करेंगे आप राइट। सोचिए। सर यहाँ पे ना वैसे शायद ये इनअप्रोप्रिएट हो जाए, बट एक रेलिवेंट है मोमेंट के अभी, क्योंकि पाकिस्तान और हमारे नेबर के साथ थोड़ा सा टेंशन चल रहे थे। जी 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 तो जी। वहाँ पे एक इंडियन जो है वो आई थिंक जर्नलिस्ट हैं या कुछ बड़ी पोजीशन से रिटायर्ड थे। तो उन्होंने यही बात की। उन्होंने कहा कि अभी तो उन्होंने चाइना का माल चलाया है। हाँ, सही बात है। अगर इनके पास आ गया, हाँ, इनके पास आ गया यूएस या जापानीज, वो तो ये तब क्या करेंगे हमारे साथ? तो ये वाली नहीं बात है नहीं, ऐसा ही कि है अभी तो जो बिना पर्सनैलिटी जाने हुए इतना कुछ कर रहे हैं, और अगर हाँ, पता चल जाएगा तो क्या करेंगे? नहीं नहीं, मैं सर आपसे। यहाँ पे कुछ चीजें ऐड करना चाहेंगे, फिर हम रैप अप भी करते हैं क्योंकि टाइम भी आपको पता है बिल्कुल। शॉर्ट है सच का। सरकार ने ये बताइएगा कि हमारे जो आम लोग हैं इस मुल्क में, पाकिस्तान में, अ, इन घरों में आप पेरेंट्स को और बड़ों को क्या एडवाइस देंगे कि उनके घर में जो बच्चा है उसको कब से वो ऑब्जर्व करना शुरू करें इस हवाले से, और कब तक बच्चा इस काबिल हो जाता है कि वो खुद भी अपने आप को समझ पाए कि उसकी लाइफ। अच्छा, नहीं देखिए, बड़ा क्रिटिकल सवाल है। देखिए, पहले तो पेरेंट्स को ना ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो वो माली है।
माली जब तक अपने आप को किसान समझेगा ना तो बात नहीं बनेगी। माली और किसान में फर्क होता है। किसान ने हल चलाना होता है और माली ने हर पौधे को देख करके उसकी नशोनुमा करनी होती है ना। हर पौधे की अलग रिक्वायरमेंट है, किसी को ज्यादा रोशनी चाहिए, किसी को। तो जब ये सारा यकीन का खेल है तो पेरेंट्स को ये समझना है कि बच्चों की किस्में हैं, हर बच्चा एक जैसा नहीं है और हर बच्चा उनके जैसा नहीं है। तो ये जो एहतियात है ना, ये पेरेंट्स को समझनी है कि ये महारत हमने डेवलप करनी है कि हमारा बच्चा किस टाइप का है, हमने उसको पहचान। या अगर उनके अंदर वो सलाहियत नहीं है तो किसी कंसल्टेंट से रब्ता करें कि भाई मुझे बच्चे की असेसमेंट करानी है। अच्छा, जो आपने एज की बात की, ये डिपेंड करता है कि कंसल्टेंट या पेरेंट की महारत पे कि वो कितना जल्दी बच्चे में उसकी फितरत तलाश कर ले। वैसे तो बेस्ट तो ये है कि जब तक बच्चा बोलने के काबिल ना हो जाए, थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने 2 साल के बच्चे की टाइप निकाल ली, 1 साल के बच्चे की टाइप निकाल ली भाई। क्योंकि टाइप निकालने की जो बुनियादी टेक्निक है वो तो बहुत आसान है, ई है आई है। अब वो देख लेते हैं मेरा कौन सा बच्चा ई है, कौन सा बच्चा जरा आई है, कौन सा बच्चा एस है, कौन सा बच्चा एन है, कौन सा टी है जरा संजीदा है, कौन सा जरा हर वक्त हंसता रहता है, और कौन सा जो है बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, और कौन सा जरा प्लेफुल है। बस 4 लेटर्स ही तो तलाश करने, बकिया काम तो प्रिडिक्ट हो जाता है। तो ये 4 लेटर ढूंढने के लिए, अच्छा इसकी जो टॉप लेवल है वो तो मैंने जैसे बताया कि जो पीडियाट्रिक नर्सेज होती हैं वो बच्चे की पहली कराई से टाइप बता देती हैं, जो टाइप ट्रेंड होती हैं। लेकिन हम लोगों को जाहिर है हम लोग इतने ट्रेंड नहीं होते, तो हमें बच्चों के बिहेवियर देखने की जितनी प्रैक्टिस होगी उतना जल्दी हम बता देंगे। लेकिन मेरे मेरे साथ ऐसे केसेस हैं जो 3 साल 4 साल की उम्र में टाइप बच्चे की पहले दिन से होती है। ये देखने वाले की आंख है कि वो कितनी जल्दी टाइप पहचान ले। उसका आसान तरीका ये कि जो बच्चे की जो कॉलिंग होती है, बच्चा जो चाह रहा होता है उसको समझे कि वो ई चाह रहा है या आई चाह रहा है, एस तरीके से चाह रहा है या एन चाह रहा है, टी चाह रहा है या एफ चाह रहा है, जे चाह रहा है या पी। उसको ना डिक्टेशन ना दें, बच्चे को डायरेक्टेड इन्वायरमेंट में ज्यादा ना रखें अनलेस के वो किसी डेंजर जोन में जा रहा हो। तो जितना बच्चे को आप अनडायरेक्टेड अनसुपरवाइज नहीं, अनडायरेक्टेड उसको वॉच रखें, मगर उसको करने दें जो वो कर रहा है, और उसको ऑब्जर्व करें। ये ई कर रहा है, आई कर रहा है, एस कर रहा है, एन कर रहा है, टी कर रहा है, एफ कर रहा है, जे कर रहा है। बस ये 4 लेटर आपने ढूंढने, बच्चे की टाइप निकल आई, दैट्स इट। और खैर जब बच्चा बड़ा हो जाता है फिर तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है, वो खुद ही बता देता है। Sir, thank you so much once again. Sir, now this is the platform specially for the youth. और हम चाहते हैं कि कोई एक मैसेज आपकी साइड से हमारे देखने वालों को, irrespective of their gender, their the country, rest of the thing, please. भाई हम बच्चे थे ना तो स्कूल में कहते थे कि नो लाइफ विदाउट वाइफ। हमारे स्कूल में ना सेंट पॉल्स में वो लड़कियां नहीं होती थी वहां पे, Okay. तो वो बड़े तरसे हुए बच्चे होते थे, वो कहते थे यार नो लाइफ विदाउट वाइफ। तो मैं ये कहता हूँ नो लाइफ विदाउट टाइप। अगर आपकी अपनी टाइप ही नहीं पता है ना, तो इसका मतलब आप तो पता नहीं किसी और की जिंदगी जी रहे हैं। एंड वंस यू नो योर टाइप, जिंदगी अब बहुत आसान है, जिंदगी बहुत आसान है। यानी आप देखें, आदमी अपने टाइप पे चल के कुछ भी कर सकता है। Okay. यानी टाइप आपको टाइप स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी देती है। क्या देती है? स्ट्रेटेजी। गोल आपका अपना होता है। Right. बलफर्ज आप कहें मुझे बिलियनियर बनना है, ठीक है, 16 टाइप्स हैं, 16 टाइप बिलियनियर बन सकती हैं, मगर हर टाइप बिलियनियर अपने तरीके से बनेगी। ईएसटीजे अपने तरीके से बनेंगे, ईएसटीपी अपने तरीके से, ईएनएफपी अपने तरीके से, और कोई टाइप कहेगी नहीं हम मिलियनियर में ही खुश हैं।
कोई टाइप के कि नहीं हमें तो मल्टी बिलियनियर बनना है, वो आपकी चॉइस है। लेकिन बन सब सकते हैं अपनी टाइप को देखते हैं। बन सब सकते हैं मगर अपने तरीके से। तो टाइप पता चलेगी तो वो तरीका अडॉप्ट करेंगे ना, वरना वो प्रॉब्लम कहाँ पे, हमने किया है, हमने माशरे को मीडियोकर माशरा बना दिया है, एवरेज माशरा। और एवरेज माशरा कब बनता है, जब आप एक्सीलेंस से महरूम हो जाते हैं और वीक एरियाज या ब्लाइंड एरियाज को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो फिर क्या होता है कि ब्लाइंड एरियाज आपके एक्सीलेंस तो नहीं देते आपको, वो एवरेज परफॉर्मर बना देते हैं। तो हमारा माशरा एवरेज परफॉर्मर है, जबकि हमें एक्सीलेंस ड्रिवन माशरा बना। हर आदमी का हक है कि वो एक्सीलेंस अचीव करे। बिल्कुल ठीक, बहुत खूबसूरत मैसेज। तो अब से हम जो है इस फ्रेज को भी चेंज कर लेते हैं कि नो लाइफ विदाउट टाइप। सर अब आपकी तरफ से कोई मैसेज हो देन हम इसको वाइंड अप करते हैं। सर की बात के बाद मेरे पास कोई बात नहीं। सर हमारे उस्ताद हैं और बहुत ही काबिल एहतराम है, और सर ने बड़ी कीमती बात कही है, तो इसी पे थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन बहुत शुक्रिया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हम इसी तरह कोशिश करेंगे कि जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उनकी एक्सपीरियंस, उनका लर्निंग, उनका एक्सपोजर आपके सामने इसी तरह लेके आए, ताकि आपको अपनी पर्सनैलिटी टाइप जानने में भी हेल्पफुल हो, और फिर आप अपनी टाइप को देखते हुए अपनी जो भी लाइफ में जो भी करियर आप चूज करना चाह रहे हैं उसमें अपना नॉट एवरेज बट सर जिस तरह सर ने मेंशन किया एक्सीलेंस पे जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू सर, बहुत शुक्रिया।